Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं, इसकी खोज कब हुआ था, किसने किया था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसका प्रयोग साइक्लोट्रॉन का जो होता है साइक्लोट्रॉन का जो प्रयोग होता है इसका बता दें। साइक्लोट्रॉन का किसी भी आवेशित कण का वेग बढ़ाने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका रचना सिद्धांत सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। यह बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड से आपको इसमें 5 नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखना मिस ना करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम आप लोगों को ऐसे वीडियो रोज डेली अपलोड कराते रहेंगे जो बहुत ही बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उसको हम लोग डेली आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा वक्त नहीं गवाएंगे, हम लोग बताते हैं साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं। ठीक है, पहले हेडिंग हो जाएगा साइक्लोट्रॉन। अब देख लीजिए साइक्लोट्रॉन क्या होता है। जैसे साइक्लोट्रॉन्स यह होता है जैसे किसी भी कण के वेग को बढ़ाने में यह कार्य करते हैं। ठीक है ना, किसी कण के वेग को बढ़ाने में यह इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसकी खोज कब किया था, किसने किया था, ये जान ले। सन 1934 ईस्वी में लिविगिनस और लुइस दो वैज्ञानिक थे। लिविगिनस और लुइस ने देखिए, लिविगिनस और लुइस ने सन 1934 ईस्वी में क्या किया था, इसकी खोज की थी। एक ऐसा यंत्र बनाया जिससे, अब इससे क्या होता है, किसी कण की वेग या किसी कण की वेग को बढ़ा सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन कहते हैं। उसे साइक्लोट्रॉन कहते हैं। अब देखिए साइक्लोट्रॉन के बारे में तो आप लोग जान गए कि साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं। इसका हम लोग सिद्धांत भी बता देते हैं और इसके बाद इसकी रचना बताएंगे। तो रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साइक्लोट्रॉन का पहला जो सिद्धांत होगा, सिद्धांत क्या है, यह जब वैद्युत क्षेत्र में बता दे रहे, विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण रखते हैं तो देखिए क्या होता है, रखते हैं तो वह त्वरित होने लगता है या गति करने लगता है। ठीक है ना, त्वरित या गति दोनों करने लगता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये पहला सिद्धांत क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण रखते हैं तो वह क्या होता है कि आवेशित जो कण रहता है वो त्वरित करने लगता है या तो गति करने लगता है या नाचने लगता है। ठीक है, दूसरा सिद्धांत क्या होता है, इसका दूसरा भी सिद्धांत है। इसमें दूसरा सिद्धांत होता है जो वह कण होता है या जो आवेशित कण है वह केवल, याद रखिएगा, वह केवल किसमें, वृत्तीय गति करता है। क्या होता है, वृत्तीय गति करता है। ठीक है, यह केवल वृत्तीय गति करता है, अविलंब गति नहीं करता, यह वृत्तीय गति में चलता रहता है। अब इसके सिद्धांत बता दें, सिद्धांत से अच्छा उसका बता देंगे, बायोडाटा पर सिद्धांत बता दिए। अब आते हैं रचना पे। रचना से पहले इसकी पूरी हम लोग जानकारी ले लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है, उसके बाद रचना हम लोग लिखवाएंगे और बताते चलेंगे। तो देखिए रचना में क्या होता है, इसमें 2 डिज लगे होते हैं, 2 डिज, एक डिज थोड़ा सा बड़ा बता दे रहे हैं आप लोगों के लिए, एक डिज और 2 डिज। ठीक है ना, डिज ये डी आकार के होते हैं डिज।
ठीक है, 2 डीज होते हैं। इसमें क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। इसमें वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, दोनों होता है। दोनों डीजों का मुख एक ही तरफ कर लेते हैं, जिसके बीच में एक लक्ष्य रखते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लक्ष्य, एक लक्ष्य रखते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ से एक वोल्टेज बैटरी जोड़ देते हैं, जिसका वोल्टेज बहुत 10 पे 4 भी कर देते हैं। जब इसका वोल्टेज हम लोग 10 पे 4 करेंगे, इस बैटरी का वोल्टेज, तो क्या होता है, ये दोनों डिज के कारण, ठीक है ना, दोनों डिज के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है ना, एक चुंबकीय क्षेत्र और एक वैद्युत क्षेत्र होता है। इसमें कंफर्म नहीं है किधर चुंबकीय किधर वैद्युत, ये कोई कंफर्म नहीं, किधर भी लिख सकते हैं। तो दोनों डिज के कारण इसमें जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य से एक कण, आवेशित कण कैसा, धनावेशित, ठीक है ना, केवल धन ही इससे निकलेगा, ऋण नहीं निकलेगा। आवेशित कण निकलने लगता है यहाँ से, हमेशा नहीं, एक बार जब इसको बढ़ाएंगे कहाँ तक ले जाते हैं, 10 पे 7 वोल्टेज तक जाता है। यहाँ से 10 से 4 से 10 से 7 तक हम लोग जाता है। तो 10 पे 4 से बढ़ा के जब हम लोग इसका वोल्टेज 10 से 7 करते हैं, तो इस दोनों डिज के कारण इस लक्ष्य से एक आवेशित कण निकलता है। वह आवेशित कण सबसे पहले डिज पहले में जाएगा यहाँ से, ठीक है, इसके बाद पहले डिज से यहाँ से प्रतिकर्षित करके दूसरे में, दूसरे से पहले में, फिर पहले से दूसरे में, ऐसे करके ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। मतलब इसका वेग इतना ज़्यादा हो जाएगा कि यह अपने आप इन दोनों डीजों से बाहर निकल जाएगा। तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन। तो वह जो कण रहेगा वो साइक्लोट्रॉन हम लोग कहा जाएगा, ठीक है ना। उसकी वेग इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इतना ज़्यादा कर दिया जाएगा इसके कारण, इसके माध्यम से इतना ज़्यादा कर दिया कि वो साइक्लोट्रॉन हम लोग कह सकते हैं। इन दोनों माध्यम के कारण हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कण का वेग को हम लोग वृद्धि कर देते हैं। फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा। इसमें 2 डिज लगे होते हैं, डिज, ठीक है ना, 2 डिज लगे होते हैं जिनके बीच में एक लक्ष्य रखा था। इसमें दोनों डिज में एक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब दोनों डीजों को क्या होता है, किसी बैटरी से हम लोग जोड़ देते हैं। जब बैटरी का विभवांतर 10 पे 4 से बढ़ाकर 10 पे 7 किया जाता है ना, तो यह क्या होता है, यह प्रतिकर्षित करने लगता है या तो आकर्षित करने लगता है। दोनों का कार्य एक ही होने लगता है, या तो प्रतिकर्षित या तो आकर्षित। ये चुंबक अपने तरफ इनको खींचने लगता है, जो डिज बीच में या लक्ष्य रखा रहता है। तो ये लक्ष्य जो होता है, इनके कारण यहाँ से एक आवेशित कण निकलता है। आवेशित कैसा कण रहेगा, धनायन, केवल धनायन ही कण निकलेगा। तो यहाँ से एक धनायन आवेशित कण निकलेगा जो पहले डिज में जाएगा। इस डिज का नाम होता है D1, इसका D2, ठीक है ना। तो ये पहले डिज से फिर दूसरे डिज से पहले डिज, ऐसे करते करते दोनों डिजों से ये बाहर निकल जाएगा। जब ये बाहर निकलेगा, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा वेग कर दिया जाएगा। इसका जब वोल्टेज 10 पे 7 होता है तो इसका वेग अत्यधिक बहुत तेज होता है, जिसके कारण ये आवेशित कण बाहर निकल जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं, ठीक है ना। इतना तो आप लोगों को डीपली समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग रचना लिख दे रहे हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले सर्वप्रथम हम 2 डिज लेते हैं। 2 डिज क्या करते हैं, लेते हैं, और देखिए इसमें एक चुंबकीय तथा दूसरा क्या होता है, वैद्युत होता है, या वैद्युत क्षेत्र होता है, जिसके बीच में या इनके मध्य में एक लक्ष्य रखते हैं तथा दोनों डीजों का मुख एक ही तरफ रखते हैं, और जब दोनों डीजों को क्या करते हैं, 10 पे 4 से वोल्टेज से बढ़ाकर 10 पे 7 वोल्टेज करते हैं। तो अब देखिए 10 से 4 से बढ़ाकर 10 पे जब 7 करते हैं तो क्या होता है, इस लक्ष्य से
इस लक्ष्य से एक धनावेशित क्या निकलता है, कण निकलता है, कण निकलता है जो दोनों डीजों में या दोनों डीजों से गति करता है, या जो दोनों डीजों में क्या करता है, गति करता रहता है और इससे बाहर निकल जाता है। क्या करता है, बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन कहते हैं, जिसे साइक्लोट्रॉन कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब इसके फार्मूले पे आते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, कैसे होता है, भी हम लोग देख लेते हैं। इतना तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट करके उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड में आप लोगों के लिए 5 नंबर में या 5 नंबर से कम नहीं पूछेगा, ये 5 नंबर में अवश्य पूछ सकता है। तब देखिए क्या होता है, जैसे कि ये वृत्ति जब गति हो रहा था तो वृत्ति गति के कारण किसी समय वृत्ति पथ पर आ इसकी त्रिज्या जो साइक्लोट्रॉन थी, मान लीजिए उसके डिस्क के अंदर किसी समय उसकी हम लोग त्रिज्या लेंगे, त्रिज्या r = mv/qb। ठीक है, क्योंकि उसमें मास भी होता है, वेग भी होगा, आवेश भी होगा और क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। तो इतना हो जाएगा। तब परिक्रमण काल, तो 2πr/v, परिक्रमण काल का t फार्मूला होता है, तो क्या होता है 2π/v, r का मान यहाँ पे इतना दिया mv/qb, तो mv/qb, तो mv से भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, t = 2πm qb, तो qb। ठीक है ना, आप लोग फिर ये समझ सकते हैं आप लोग चाहें तो। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे आवृत्ति इसको आप लोग फिर रिपीट करके समझ सकते हैं। आवृत्ति f = 1/t। ठीक है ना, तो या इसको हम लोग ऊपर करके इसको नीचे कर सकते हैं, t नीचे है ना, तो इसको ऊपर करके इसको नीचे कर देते, तो qb/2πm। ठीक है ना, यहाँ तक तो हम लोग का ये फार्मूला पा गए। अब इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं ये भी जान लें, किसका, साइक्लोट्रॉन का प्रयोग या उसका उपयोग, बस उपयोग डाल दे या साइक्लोट्रॉन का उपयोग, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन का उपयोग एक एक करके हम लोग बता दे रहे हैं। पहला, किसी धनायन कण के वेग को बढ़ाने में, ये पहला हो गया। ठीक है ना, दूसरा देख लीजिएगा, दूसरा हम लोग क्या कहते हैं, चिकित्सा विज्ञान में करते हैं इसका दूसरा, किसमें, चिकित्सा विज्ञान में या चिकित्सा में करते हैं। जैसे कि किसी चीज़ के क्या होता है, हॉस्पिटलाइज होता है ना, तो उसमें हॉस्पिटल में इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा देख लीजिएगा, नए पौधे के संश्लेषण में या पदार्थ के संश्लेषण में, ठीक है ना, इतना तो कोई समझ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देख लीजिए, चौथा ये हो जाएगा कि किसी भी, जो मान लीजिए किसी भी रिएक्शन को पूरा करने में या किसी भी अभिक्रिया को जल्दी अपघटित करने में, लिख सकते हैं किसी अभिक्रिया को जल्दी अपघटित कराने में या जल्दी कराने में, ठीक है ना। ये चार हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों याद रख लीजिए। पहला क्या होता है, किसी धनायन के कण या धनायन कण के वेग को बढ़ाने में, धनायन का कण का वेग क्या ऐसे बढ़ जाता है ना, पहला हो जाएगा। दूसरा क्या है, चिकित्सा विज्ञान में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हॉस्पिटल में कोई चीज़ जल्दी कार्य करने के लिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्रिंग दर्द का तुरंत, तो उसमें जल्दी कार्य कराने के लिए भी इस टाइप का होता है कुछ ऐसा। ठीक है, अगला था नए पदार्थों के संश्लेषण में, जैसे नए पदार्थ उत्पत्ति कराने में किया था, अभिक्रिया के जल्दी कराने में, या मान लीजिए कोई अभिक्रिया उसको जल्दी घटित कराना होगा, तभी इसका साइक्लोट्रॉन का हम लोग प्रयोग करते हैं। इतना हम लोग इसका प्रयोग बता सकते हैं। आप लोग जान चुके होंगे, आप लोग जान चुके होंगे कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग और साइक्लोट्रॉन का प्रयोग कहाँ करते हैं। आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक करें,
कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे और प्रेस द बेल आइकन और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।